हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे की बात करेंगे और इसमें सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। ईएससी प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि गेट में भी आ सकते हैं। तो इसी पॉसिबिलिटी को देखते हुए मैंने सारे जितने भी ईएससी के क्वेश्चंस हैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन पे सबको लिया है और सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मान लो कि डेटा बेस्ड डिफरेंस हो सकता है और न्यूमेरिकल के टाइप में कोई डिफरेंस होगा, लेकिन जो डेटा है वो सेम हो सकता है। ठीक है। तो और जो मैंने कोशिश करी है कि इसमें सारे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं और मैं सबका थ्रू आउट रिविज़न भी करवा सकूं विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस गिव्स आईएसडी यानी इंटरमीडिएट साइज डिस्टेंस एज पर स्टैंडर्ड्स आईआरसी। तो क्या है कि 2 टाइम्स एसएसडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं आईएसडी, और आईएसडी कहाँ प्रोवाइड करते हैं? जहाँ ओएसडी हम लोग नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट हम आईएसडी तो प्रोवाइड कर दें। तो उसी के तहत 2 टाइम्स आई एसएसडी होता है। ठीक है, पता होगा आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 99 में आया था और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। अब क्या है? अब है कि फॉर ए गिवन रोड सेफ एसएसडी। अब मैंने उसी को न्यूमेरिकल्स ले लिया कि इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आ जाए। तो आईएसडी क्या होता है? यहाँ क्या क्या दे रखा है? एसएसडी भी दे रखा है और पासिंग साइड डिस्टेंस, यानी पासिंग साइड डिस्टेंस बोले तो ओएसडी। ठीक है, तो 300 मीटर। तो क्या होता है एसडी? 2 टाइम्स एसएसडी, तो 2 × 80 करोगे तो 160 मीटर आ जाएगा आंसर। उस हिसाब से सी आंसर आ जाएगा। अब है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस पर एक क्वेश्चन आया है कि 4 ऑप्शंस दे रखे हैं: रिएक्शन टाइम, कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, स्पीड और ग्रेडियंट पर ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होती है? जो ब्रेकिंग डिस्टेंस हुई, जो हमने ब्रेक अप्लाई किया, तो जितना दूर हमारा जो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जितनी लेंथ हमारी ट्रेवल हुई वही हमारी ब्रेकिंग डिस्टेंस कहलाती है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा? ये ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? v²/2g × f + -tan थीटा। प्लस कब लगाते हैं? जब अप ग्रेडियंट हो, और डाउन ग्रेडियंट में क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। तो हमारी ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी? v²/2g, या अगर v इनकी एमपीएच की बात करें तो वहाँ 254 हो जाती है। v²/254 × f + -tan थीटा। तो यहाँ देख लो किस पर डिपेंड कर रही है। एक तो डिज़ाइन स्पीड पर डिपेंड कर रही है, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन पर भी डिपेंड कर रही है, और ग्रेडियंट पर भी डिपेंड कर रही है। क्या रिएक्शन टाइम पे हो रही है क्या डिपेंड? क्योंकि टाइम फैक्टर तो इसमें है नहीं। हाँ, अगर लैग डिस्टेंस होता तो लैग डिस्टेंस तो चेंज होता नहीं है, चाहे अप ग्रेडियंट हो चाहे डाउन ग्रेडियंट हो। तो इसमें क्या हो जाता? v × t। तो एसएसडी के केस में टी कितनी होती है रिएक्शन टाइम? 2.5 सेकेंड। और जो ओएसडी के केस में है उसके केस में क्या आईआरसी ने रिकमेंड किया है? 2 सेकेंड्स। और एसएसडी के केस में 2.5 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। तो उस हिसाब से आंसर क्या आ गया? सी आ गया। देख लो ये फॉर्मूला। अब है द कैम्बर प्रोवाइडेड ऑन ए स्लोपिंग रोड इज़ 1/48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रूलिंग ग्रेडियंट। अब कुछ लोग सोच में पड़ जाएंगे कि अच्छा, कैम्बर वैल्यू और रूलिंग ग्रेडियंट में क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सकता है? तो कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। ये देख लो कि कैम्बर वैल्यू 1/50 यानी मिनिमम तो दे रखा है 1/48, तो आसपास 50 के है। और अगर एक ही शब्द यहाँ काफ़ी है, कौन सा शब्द? यहाँ स्लोपिंग रोड। ये स्लोपिंग रोड जो है यही काफ़ी है कि कैसा होगा? हमारा प्लेन एंड रोलिंग टेरेन होगा। तो उस केस में क्या हम प्रोवाइड करते हैं? 1/33 और 1/30। तो उस केस के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? और अगर मान लो स्टीप दे देता या माउंटेनियस दे देता, हिली दे देता, तो उसमें हमारा देता यहाँ क्वेश्चन में कि हिली रीजन है या माउंटेनियस है या स्टीप स्लोप है। तो हर एक केस के लिए अलग अलग होते हैं जो हमारी रूलिंग ग्रेडियंट है। जैसे अब 1/20 प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? हिल के लिए।
तो ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है रूलिंग रेडियस निकालने के लिए। इसमें डिज़ाइन स्पीड दी रखी है कितनी 100 kmph और सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी है 7%। और 7% ई मैक्स की वैल्यू होती है कहाँ पर, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए। और अगर वहीं हिली रीजन हो तो वहाँ 10% होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। एंड लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.13। और ऐसे मैं बता दूं कि लेटरल फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0.15 होती है। अगर क्वेश्चन में ना गिवन होता तो क्या करते, 0.15 लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते। यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो रूलिंग रेडियस जब ही पूछा है तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि ई एफ भी सॉरी अगर फ्रिक्शन की वैल्यू पूछे, रेडियस की वैल्यू पूछे या वेलोसिटी की वैल्यू पूछे तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 127 आर। ठीक है। अगर हमको क्या पूछे, F पूछे, V पूछे या R पूछे तो हम ये फार्मूला लगाएंगे E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 127 आर, वेयर V इज इन kmph। और अगर डिजाइन सुपर एलिवेशन की वैल्यू पूछे तो वहाँ क्या होता है, डिजाइन सुपर एलिवेशन वी स्क्वायर बाय 225 आर, 75% ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन आ जाती है वहाँ पर। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सब की वैल्यू दे रखी है। अब क्या हम करेंगे कि ई रूलिंग रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 127 इंटू ई प्लस एफ। तो अब देख लीजिए कि क्या 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 इंटू 0.07 प्लस 0.13, उस हिसाब से हमारा कैलकुलेट कीजिएगा तो 393.7 मीटर आता है। और अप्रॉक्सीमेटली हमने आंसर कर दिया क्या, बी कर दिया 395 मीटर। अब द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन टू प्रोवाइडेड ऑन अ रोड कर्व इज़ 1/15। ई मैक्स की वैल्यू दे रखी है 1/15। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन इज स्पेसिफाइड एज 1/120। वो जो कैपिटल एन की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 120। अगर ना दे रखी होती, अगर प्लेन टेरेन सिर्फ बोला होता या हिली बोला रहता तो क्या लिखते, अगर प्लेन टेरेन बोला गया तो 150 लेते, और अगर हिली टेरेन बोला जाता तो 1/60 लेते हैं, यानी एन की वैल्यू 60 हो रखती है। अब क्या पूछा है कि द रोड विड्थ इज 10 मीटर, रोड विड्थ दे रखी है तो मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर कौन सा हम फार्मूला लगा सकते हैं, क्या वी क्यूब अपॉन सी आर लगा सकते हैं, जी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिज़ाइन स्पीड तो दे नहीं रखी है। तो इन्हीं दोनों में से मिनिमम हमारा, इन्हीं दोनों में से जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हमने लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एज्यूम कर लेना है। तो अब तो हमारे पास एक ही केस बचा, कौन सा, ई एन इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। और हमारे अबाउट एज अगर रोटेशन हो तो क्या होता है उस केस में, ई एन इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई होता है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो वही फार्मूला यहाँ लगाइए। ई की वैल्यू दे रखी है 1/15 एंड एन की वैल्यू दे रखी है 120, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई यहाँ 10 मीटर है। टोटल विड्थ दे रखी है, ठीक है, उसमें आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग को भी इंक्लूड कर रखे हैं। तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, टोटल विड्थ 10 मीटर आ जाएगा। तो एल एस इज़ द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। क्या लगाइए फार्मूला, ई एन इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई की वैल्यू 10 है, 1/15 इंटू 120 इंटू 10, तो उस हिसाब से 80 मीटर आंसर आ रहा है। अब समिट कर्व पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसकी अप ग्रेडियंट की वैल्यू 3% है और डाउन ग्रेडियंट की वैल्यू 5% है। टू प्रोवाइड अ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एसएसडी हमने कितनी प्रोवाइड कर रखी है 128 मीटर। द लेंथ ऑफ समिट कर्व नीडेड विल बी। अब लेंथ ऑफ समिट कर्व क्या क्या हो सकता है, यही पूछा गया है। तो लेंथ ऑफ समिट कर्व हमारा यहाँ देख लीजिए आप, जो कैपिटल एन यानी डेविएशन एंगल की वैल्यू है वो समेसन ऑफ मॉडुलस समेसन होता है n1 और n2 का। तो आप कुछ भी वैल्यू रखें ये कभी नेगेटिव नहीं आएंगी, ठीक है। आप मॉडुलस के चक्कर में ना भी पड़ें तो सिंपली ऐड कर देना है दोनों को, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 8% आ गई। अब
हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि L इज़ ग्रेटर देन S है, यानी लेंथ ऑफ जो कर्व है समिट कर्व वो हमने SSD से बड़ा मान रखा है। और यहाँ कुछ अगर गिवन नहीं है, हाइट गिवन नहीं है, तो हमने अपना स्टैंडर्ड जो IRC ने रिकमेंड किया है वही वैल्यू हम लोग रख लेंगे। तो NS²/4.4 आ रहा है उस हिसाब से। तो 0.08, क्या हम यहाँ n को परसेंटेज में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, n को हमने फ्रैक्शन में ही रखना है। तो 0.08 इंटू 128 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4, तो L इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 297.89। अब क्या चेक करिए कि लेंथ ऑफ जो समिट कर्व है वो S से बड़ा है या नहीं है। जी हाँ, बड़ा है, तो हमारा एजम्पशन करेक्ट है, हैंस ओके। ठीक है, तो 298 मीटर अप्रॉक्सीमेटली आंसर, तो उस हिसाब से बी आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ ऑल अदर रेलिवेंट कंडीशंस रिमेनिंग द सेम, द स्पीड ऑफ अ व्हीकल नेगोशिएटिंग ए कर्व इज़ प्रोपोर्शनल टू। अब क्या है कि अगर हमारा एक हॉरिजॉन्टल कर्व नेगोशिएट हो रहा है, तो उस केस में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हॉरिजॉन्टल कर्व में कि वहाँ क्या आ जाता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्स्ट्रा लगने लगता है। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगेगा वहाँ? mv²/r, जो हमने बचपन से पढ़ रखा है, mv²/r। अब m को रिप्लेस कर देते हैं किससे? w/g से। w/g से हमने रिप्लेस कर दिया। तो अब देखिए सॉल्यूशन, तो ऑल अदर रेलिवेंट फैक्टर्स हमने कांस्टेंट रखा है, तो उस हिसाब से v की क्या प्रोपोर्शनल हो जाएगी? रूट अंडर वेट ऑफ द व्हीकल। ठीक है,